हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। जितना आपको नेचुरली मैच करता है उतना ही लेना है और औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या ऐसी आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ होने वाली है जो आपको शायद नहीं पता है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस दीजिए जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। डोमिनेंस, प्रोटेक्शन, ग्रीफ, मेमोरी, स्कैवेंज, freedom, and the bottom of the deck is commitment. ओके, चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग हमें क्या बताना चाहती है, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड से रीडिंग होती है। आप अपने हिसाब से मेल फीमेल जैसा भी आपको सूट करेगा आप ले लीजिएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान दुखी मुझे दिख रहा, ग्रीफ में बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। शायद इसने इस और ये जो इसको दुख परेशानी है ना, ये इसके अपने कर्मों से है। किसी दूसरे ने इसे दुख तकलीफ नहीं दी है, इससे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये आपके एनिमीज़ की, आपके दुश्मनों की एनर्जी निकल के आ रही है। पहला ही देखिए, ऐसे नहीं होता जल्दी कि शत्रुओं की एनर्जी आए या आपके एनिमीज़ की एनर्जी आए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा कि कार्ड में उनकी एनर्जी निकल के आ रही, मुझे पिक हो रही है। किसी ने कुछ आपके साथ ऐसा किया है कि जिसके कर्म फल स्वरूप 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले, बहुत पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही, उसने कर्मों के भोग, उसने जो कर्म किया उसका रिजल्ट उसने किसी अपने को खोया है। किसी ऐसे इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है कि उससे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, अहंकार में आके, अहंकार में चूर इस इंसान से कुछ ऐसी गलती हुई है। किसी ऐसी गलती जो हुई है वो किसी ऐसे इंसान को इसने पनिश किया या साम दाम दंड भेद यूज किया, हर एक तरीके से इसने यूज किया उस इंसान को खतरे में डालने के लिए या उसको मारने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को ये पूरे चाहता ही नहीं था कि इस दुनिया में रहे, जो कि शिव शक्ति ऊर्जा से प्रोटेक्टेड था। वो इंसान जिसके प्रति इसने गलत नियत रखी, सारे हथियार, सारे हथकंडे इसने अपनाए, साम दाम दंड भेद जो कुछ भी अपनाना चाहिए था इसने वो सारी चीज़ें धड़ल्ले से अपनाई। जरा भी इसे खौफ नहीं था उस समय कि कर्मा बैक जरूर आता है। उस समय इसने इस चीज़ को सोचा नहीं। ऐसे इंसान को इसने सता दिया या ऐसे इंसान के प्रति इसने भगवान बनने की कोशिश की कि यही सबके मृत्यु दाता है, यही सबके जन्म दाता है। ऐसे किसी इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है जिस इंसान के ऊपर प्रोटेक्शन था और इन्होंने
ऐसे कुछ उसके साथ किया, उसका परिणाम, उसका दंड इन्हें, इनके अपनी फैमिली को, इन्होंने 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले अपने किसी फैमिली को खोया है। कारण इनका साम दाम दंड भेद था कि किसी भी तरह से इस इंसान को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। तो यहाँ किसी ऐसे की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे कोई, मुझे ऐसा लग रहा, बहुत डोमिनेटिंग इंसान है जिसके चंगल में आप मेरे व्यूअर्स हो सकता है फंसे हुए हों। हर जगह डोमिनेंस, बहुत टैलेंटेड होते हुए भी आज आपकी ये स्थिति है कि आप किसी के अंडर में हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। एक ऐसे अब्यूजिव रिलेशन में आप फंसे हुए हैं कि यहाँ पे आपको ना झुकाया जाता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई जाती है, आपको दबाया जाता है हर जगह से। आपको अपनी जिंदगी, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि आप गुलाम बन गए हैं, अपनी जिंदगी कोई जीने नहीं दे रहा। हमेशा आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई दुखी है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है, बहुत दुखी है यहाँ पे। ये डोमिनेटिंग हस्बैंड हो सकते हैं आपके, आपका पर्सन, आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, या आप जिनके अंडर में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे कोई ऐसा हो सकता है जो जिसका डोमिनेटिंग नेचर है। आपकी कभी भी अच्छाइयाँ इन्हें दिखती नहीं है, सिर्फ बुरे ही बुरे आप नज़र आते हैं। यानी कि इनका मकसद आपको डोमिनेट करने का ये है कि आप कभी भी इनके चंगल से बाहर ना निकले, हमेशा इनके ही अंडर में रहें। ये इंसान इसीलिए आपके ऊपर इतना हमेशा प्रेशर बनाते हैं क्योंकि आप क्या हैं इस इंसान को पता है। आप जितना टैलेंटेड है और जितना कुछ इनके लिए करते हैं कोई और इंसान नहीं कर सकता। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमिनेट आपको इसीलिए भी, डोमिनेंस में इसीलिए आपको डाला जाता है कि आप अपनी डिमांड ना रखें, डिमांड किसी भी चीज़ की ना रखें, ना आप अपने सैलरी की डिमांड रखें, या आप घर में हैं तो किसी ऐसी चीज़ की डिमांड ना रखें जिससे इनके टेटी से पैसा निकले। इन्होंने अपने, इतना कंजूस है ये इंसान कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे इंसान के आप चंगुल में आप मेरे व्यूअर्स फंसे हो सकते हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति परिस्थिति है तो मैं आपको एक यहाँ पे ज़रूर एक सलाह देना चाहूँगी कि आप किसी अपने से इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करें, नहीं वरना आपकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। आप कभी भी अपने लाइफ में इतने टैलेंटेड होते हुए भी आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आप इन्हीं के लिए किए जा रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है तो किसी ना किसी फ्रेंड से, अपने ब्रदर सिस्टर से, जिससे भी आपको अच्छा फील होता है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ से निकाला जा सके, आप यहाँ से निकल सकें। क्योंकि आप खुद से इसलिए नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने पूरा आपके ऊपर पहरा बिठा रखा है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई पुरानी यादें यहाँ पे ताज़ा कर रहे हैं, किसी के साथ आप मिले हैं कभी, कोई किसी अपने लवर से मिले हैं, तो वो जो उस टाइम की मेमोरीज है कोई यहाँ पे याद कर रहा है, या कोई बचपन की यादों को याद कर रहा है। वहाँ 2-4 लोग कोई आपस में मिले हैं, किसी मैरिज में, किसी पार्टी में, या फिर किसी फंक्शन में, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे पुराने लोग आपस में मिले हैं तो पुरानी मेमोरीज को यहाँ पे याद किया जा रहा है। बहुत खुश हो रहे हैं सब लोग, है ना। एक दूसरे से बचपन की यादें या फिर जो लव आपका था उसे याद किया जा रहा है। याद कर रहे हैं आप लोग कि वो दिन कितने अच्छे थे, क्या सुहाने दिन थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी यादें ताज़ा की जा रही हैं। बहुत ही अच्छी वाइब, मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई तो कुछ लोग यादों को, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस समय उसके लाइफ में फाके पड़े हुए हैं, यानी उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहने का मतलब कि एक ऐसी परिस्थिति से कोई गुजर रहा है जहाँ पे मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी दिख रही है। पैसे की तंगी, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हो रही है। कहीं पे तो इनके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जहाँ इनके पैसे का बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है। पैसा यानी कि फाइनेंसेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और अब ये ऐसी कगार पे है, एक पॉवर्टी के
एनर्जी में है, पॉवर्टी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो भगवान ना करे ऐसा किसी का दिन आए। मैं गॉड से प्रेयर करूँगी, अगर किसी के भी लाइफ में ऐसा है तो मैं महालक्ष्मी से हमेशा प्रेयर करती हूँ कि उन्हें बहुत सारा धन दिया जाए, क्योंकि आजकल ऐसा ही है कि अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। फ्रीडम, यहाँ पे देखिए किसी को फ्रीडम मिलने वाली है। कोई बहुत किसी को पकड़ जकड़ के रखा गया था, या किसी जगह पे कोई स्टक हो गया था, किसी की एनर्जी आ रही, वो इस समय फ्रीडम उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं जिनके द्वारा, जिसकी भी एनर्जी है, ऐसे कुछ डेविल टाइप लोग हैं जिनसे आपको फ्रीडम मिलती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। चलिए कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या क्या हाल है, क्या हुआ है। तो आपकी फ्रीडम को देख के ना कुछ लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि अब आपकी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। नीचे से बैठ कर आपको ये लोग स्पाई कर रहे हैं कि भाई आप इतने ऊपर कैसे उड़ गए, कैसे चले गए आप, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के बारे में या मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, इन कार्ड्स का क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या है, और क्या है, और क्या है डिवाइन एंजल्स। ओके, द मून, ओके। अपने साम दाम दंड भेद, जो मैंने पहले ही कहा था, आपके ऊपर जो यूज किया किसी ने, उसमें किसी तीसरे ने सबसे पहली बात आपके ऊपर कोई मून मैजिक किया है, रिलेशनशिप दोनों को अलग करने के लिए। यहाँ पे पूरी तरीके से किसी के रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी इस समय सिचुएशन बनी हुई है। ये किसी तीसरे ने मून मैजिक कर करके या कोई ऐसी मैजिक किया है कि जहां दोनों का सेपरेशन हो जाए। ये कोई थर्ड पार्टी है किसी के लाइफ में, उसने किन्हीं दो कपल्स को अलग करने के लिए उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। मून मैजिक कुछ भी हो सकता है, कोई मैजिक यहाँ पे है, इन्वॉल्व है। ये कोई फीमेल की एनर्जी आ रही, क्योंकि द मून एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी मुझे आ रही है। आप दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे किया गया। किसी की एनर्जी आ रही है कि दो कपल हैं, उन कपल को सेपरेट करने के लिए किसी फीमेल ने कोई मून मैजिक किया है। और यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कोई 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी के पेंटिकल्स पे यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे पेंटिकल्स के कारण किसी का जीना हराम हो रखा है। यहाँ पे साम दाम दंड भेद सारा यूज किया जा रहा है। किस तरीके से आपके पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसे का कुछ मैटर है या प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, पैसे का मैटर हो सकता है। कोई 3 लोग हैं जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड करने की या आपका धन खाने की, और हराम का धन इन्हें मिल जाए, ऐसे कोई 3 लोग लगे पड़े हैं आपके पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। और अकाउंट्स ये इधर उधर से पता कर रहे हैं कि कितने पैसे हैं आपके पास। ऐसे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में। तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप किसी को पैसे जमा करने या निकालने के लिए कैश वगैरह अगर बैंक से निकालने के लिए भेजते हैं तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जिनकी नज़र आपके धन पे इस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे दिख रही है। यहाँ आपको सतर्क और सावधान रहना है। द हर्मिट, इस समय किसी को बड़ा दुख हो रहा है, बहुत परेशान है कोई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं जो इन्होंने आपके जी देखिए यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है। इनका साम दान दंड भेद काम नहीं आ रहा। कुछ क्यों नहीं काम आ रहा है? क्योंकि ये चीज़ें इनके ही ऊपर पलट गई हैं। अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई मैजिक किया था, ब्लैक मैजिक या कोई भी मून मैजिक किया था, तो ये मैजिक इनके ऊपर बैकफायर हुआ है और आप सुरक्षित हैं यहाँ पे। और ये ना पूरी तरह पागलपन के दौरे इनको पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की और यहाँ पे ये चीज़ें उल्टा पड़ गई हैं। उल्टा ये ही पागल हो गए हैं, क्योंकि जब इंसान कुछ गलत करता है ना तो एक्सपेक्टेशन बहुत उसकी ज़बरदस्त रहती है कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, पर ये चीज़ हुई नहीं।
यहाँ पे देखिए आपके लाइफ, यहाँ पे देखिए मुझे ट्रैवल आ रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है या ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है। कोई किसी से, देखिए ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है जो आपसे दूरी पे है, दूर है, जो ये थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर मून मैजिक किया है। तो ये आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें थर्ड पार्टी आपसे और आपके पार्टनर से दूर रहती है या आप दूर रहते हैं, ठीक है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है जहां से बैठे बैठे ये सारी चीजें आपके ऊपर की जा रही हैं। आपके धन को रोकने के लिए क्या है, आपके देखिए दो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहली चीज रिलेशनशिप में दोनों को अलग करने के लिए, और दूसरी बात आपके मनी और प्रॉपर्टी अगर है तो उसको छीनने के लिए किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ये चीजें की गई हैं। यानी कि हर तरह का प्रयोग किया गया है, एक दो नहीं, हर तरह का, कि जो भी काम कर जाए। पर यहाँ पे काम तो कुछ नहीं कर रहा है। 5 ऑफ कप्स उल्टा इनके ही ऊपर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। इसलिए पड़ रहे हैं कि जो इन्होंने किया था ये कर्मा इनको फौरन लौट के इनके ऊपर आया है, ये कर्मा। और ये यहाँ पे इनका खुद का कहीं पैसे का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और क्योंकि इनके देखिए इमोशन, जो इनके रिश्ते इमोशनल जुड़े हुए थे या इनका रिलेशनशिप जो था वहां पे इनका खुद का ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये सारी एनर्जीज इनके ऊपर ही बैकफायर कर दी गई हैं। और यहाँ पे देखिए इनके रिलेशन टूटे हैं, इनके पैसे कहीं बर्बाद हुए हैं बुरी तरीके से, और ये सैड एनर्जीज में है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है। वो चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर कर चुकी हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। जो दूसरों के लिए किया था वही अब अपने सिर पे आके पड़ा है। और ये इंसान पहले तो सैड एनर्जीज में था, सैड एनर्जीज में रहते रहते ही इस इंसान को अब बिल्कुल एक जैसे पैनिक अटैक्स आते हैं, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी सारी ताकत, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा समय अपना बर्बाद किया है, लेकिन आपका तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये इंसान अब डिप्रेशन में है कि जिसने देखिए जिनके पास भी गए थे आपको बर्बाद करने की नीयत से, अब उस इंसान से भी भरोसा उठ गया, क्योंकि उसने भी इनके पैसे खा लिए और हुआ कुछ भी नहीं। अब ये जानना चाहते, एक पागल की तरह ये हो गए हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद जिसने इन्हें आश्वासन दिया था कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, कहीं ये बुरी तरीके से लुट चुके हैं। आज यहाँ दुखी है, कोई इनके पास नहीं है, अकेलापन है, बहुत सैड एनर्जीज हैं। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई यहाँ पे किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास बहुत पैसे हैं, जिसने अपनी मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उसके पास बहुत पैसे हैं। यानी ये अपने मेहनत से बहुत सारा कामयाबी इन्हें मिली हुई है। किसी ऐसे इंसान के पैसे छीनने की बात यहाँ पे आ रही है या उसके पैसे ठगने की बात आ रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो नहीं पाई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, द व्हील ऑफ, देखिए यहाँ पे वक्त इस समय मेरे व्यूअर्स के तरफ है, वक्त करवट बदल चुका है, वक्त इनके साथ है, इसीलिए इनका समय से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इस चीज़ का इन्हें रियलाइज हो रहा है ना। तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी भी यहाँ पे कोशिशें कर ली, साम दाम दंड भेद सब कुछ यहाँ पे अपना लिया, पर वक्त अब आपका है, इसलिए कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। क्योंकि वक्त जब जब किसी चीज़ का होता है तो ही कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर डाले। आप बार बार यहाँ पे बचा लिए गए एंजल्स के द्वारा। देखिए एक बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं, हर जगह से आपको स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बचा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है। यानी कि आपको नहीं भी रास्ता दिखा रहे, तो ये जो इंसान है जो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके स्पेल करना, आपके पैसे पे फ्रॉड करना, आपके प्रॉपर्टी पे फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें जो भी कर रहा था, स्पिरिट गाइड्स ने आपको हर जगह से बचाया है। एंजल्स आपके साथ है यहाँ पे, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे पूरी तरह बचाया जा रहा है, पूरी तरीके से एक भी आंच आपके तरफ आने नहीं दी गई है। यहाँ पे देखते हैं और क्या है, और सारी चीज़ें इनके तरफ ही भेज दी गई हैं। ये देखिए जो इन्होंने ब्लैक मैजिक या जो भी किया होगा ये इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, आज इनकी ये हालत है। और ये सारा पासा उल्टा पड़ चुका है, साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आ रहा है, उल्टा पागलपन के दौरे इन्हें पड़ रहे हैं। क्योंकि पागल तो होंगे, इतने पैसे खर्च कर दिए, इतना समय बर्बाद कर दिया, ये जेलसी, इतना इन्होंने जेलसी भी की, और आज कर्मा इन्हें पलट के मिल रहा है।
ये इन्हें ना बहुत सारे कर्मा मिल रहा, अकेलापन, दुखी हैं, और यहाँ पे सैड एनर्जीज में है बहुत ज़्यादा। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए इनको। बीमार भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, यानी टोटल कर्मा ये भुगत रहे हैं। इंसान ये हमेशा भूल जाता है जब वो किसी के साथ बुरा करने लगता है कि उसे कर्मों का कोई नॉलेज नहीं होता, या फिर नॉलेज रहते हुए भी वो इंसान नज़रअंदाज करते हैं कि कभी ये चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती हैं। तो यही इनकी ज़िंदगी में हुआ है। जो जो इन्होंने जिसके जिसके साथ भी बुरे कर्म किए हैं वो सब इनके ऊपर, इन्हीं के पास लौट लौट के आ रहे हैं। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। इस लॉ को ये समझ नहीं पाए, या समझते हुए इन्होंने अनदेखा किया, वो इनके ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अभी इन्हें ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से बहुत शिकवे शिकायत है कि क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इन्हें डिवाइन दिखा रहे हैं, इन्हें कर्मा के रूप में दे दे के कि आपने जो किया वही आपको मिल रहा है। ये इंसान बिल्कुल भी अपने लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि जब ये औरों को तकलीफ दे रहे थे ना, तब ये बहुत खुश थे कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कम से कम मैं तो कि मैं ये किसी के साथ ये कर रहा हूँ तो कहीं कभी पासा पलट सकता है, या मुझे भी ये चीज़ें वापस आ सकती हैं। कभी भी इन्होंने इस चीज़ को सोचा नहीं है, जिसके कारण आज ये भुगत रहे हैं। और इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब ये क्या करें, और यहाँ पे दुखी होके, सैड होके बैठे हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे इनकी सेहत खराब लग रही है मुझको। सोच सोच के भी इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इतना इन्वेस्ट इन्होंने किया है। देखिए यहाँ पे हमेशा इंसान को एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी को बर्बाद करने के लिए आप इतना वक्त दे रहे, वही वक्त आप अपने उन्नति के लिए अगर आपने लगाया होता तो आज ये पागलपन नहीं होता ना, इतना सोचना नहीं पड़ता। ओ स्ट्रेंथ, तभी देखिए अब ये कार्ड छुपा हुआ था, तभी मैं सोच रही थी इतने सारे प्रॉब्लम से आपको बचा कौन रहा है। आपके पास कोई ना कोई डिवाइन पावर से यहाँ पे यह स्ट्रेंथ आपको दी गई है। आप अपना कार्य कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी हार चुकी है, जिसने भी आपके ऊपर आपको अलग करने के लिए रिलेशनशिप में इतने सारे इन लोगों ने अपनी अकल लगाई, वो अकल धरी की धरी रह गई। आपके पैसे प्रॉपर्टी को ठगने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, वो भी धरी की धरी रह गई। वुडू मैजिक, ये वुडू मैजिक है आपके ऊपर, और यहाँ पे मून मैजिक, ये दोनों ही इनके ऊपर बैकफायर कर गए हैं। ये आज ऐसे पलटे उल्टे पड़े हैं। ये आज इनकी ये हालत है कि अंदर अंदर घुट घुट के ये जी रहे हैं, सर नहीं उठा पा रहे। पैसे की तो वो कंडीशन है कि ये भुखमरी के कगार पे आ गए, क्योंकि गलत चीज़ों में पैसा लगाया। ये किसी नेक कार्य में लगाए होते तो शायद इनके लिए ईश्वर कुछ ना कुछ अच्छा करते, पर पैसे का घमंड, पैसे का नशा, सत्ते का नशा, सत्ता का नशा ऐसा ही होता है कि इंसान सत्ता पा, देखिए सत्ता पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, किसी का मर्डर कर देते हैं, खून कर देते हैं, लेकिन क्या होता है एक दिन उसी सत्ता को छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें, एक तो पैसे का नशा, दूसरा सत्ता का नशा, इंसान को क्या क्या नहीं करने पे मजबूर कर देता है। तो किसी ने तो आपके साथ ऐसा किया और आज वो भुगत रहा है बहुत बुरी तरीके से। जिस पैसे के लिए उसने आपके ऊपर इतना कुछ किया, जिस प्रॉपर्टी के लिए किया, आज उसका तो कुछ है ही नहीं। आज उसको समझ में आ रहा आज वो क्यों भूखमरी के कगार पे है, क्यों पॉवर्टी में जा रहा है, क्यों उसकी सेहत खराब हो रही है, सारे पैसे उसके हॉस्पिटल्स में जा रहे। कर्म का फल जो नहीं समझेगा वो ऐसे ही भुगतेगा। तो आपके पास कोई डिवाइन पावर है, जो मैं बार बार ये कह रही हूँ ना, ये चीज़ें बैकफायर हो रही, पर कोई कार्ड तो आया ही नहीं था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये बैकफायर कर कौन रहा है। तो खाली वक्त आया था कि व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी वक्त आपकी तरफ है, ये कार्ड छुपा हुआ था। कोई चाहता ही नहीं था कि आप जाने कि कौन है आपके साथ, ताकि फिर से आपको उसी एनर्जी में लटका दिया जाए। तो आप यहाँ पे देखिए, बोला है ना, जो चीज़ें रिवील होनी होंगी वो हो जाएंगी, किसी के कहने से छुप नहीं सकता कुछ भी। स्ट्रेंथ आपके पास है, माँ भगवती की ताकत है आपके पास, उनकी शक्ति है आपके पास, जिसने आपको हर घड़ी हर क्षण बचाया है ऐसे लोगों से। आप हैं तो बहुत ज़्यादा प्योर सोल। यहाँ पे देखिए व्हाइट गाउन एक प्योर सोल की निशानी है तो आप प्योर सोल, लेकिन आपके आसपास बहुत ही घटिया और ऐसे काले कुकर्म वाले लोग हैं। और यहाँ पे देखिए अब आपको ये इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास कि आप हर एक शेर को सामना कर सकते। कोई शेर भी बन के आ जाए ना तो आप सवा शेर बन के उसके दांत उखाड़ लेंगे। ये बड़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए, कोई चाहता नहीं था कि मैं समझ सकूं कि कौन आपको सुरक्षित कर रहा है, तो ये समझ में आ गया कि कौन कर रहा है आपको सुरक्षित, है ना। तो कुछ नंबर्स देख लेते हैं।
चलिए एक मैसेज में लूँगी, एक दो मैसेजेस और ले लेते हैं कि देखते हैं कि क्या है निकल के आ रहा है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। ओ कोई यहाँ पे फायर साइन, ओके। कोई ये रीडिंग जो देख रहे हैं ना, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको कंफर्मेशन मिली है कि आप फायर साइन के हैं। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। एडिक्शन, कोई ऐसा, देखिए मैंने कहा ना, इस इंसान को पैसे का एडिक्शन था, इसीलिए तो इसने आपके पैसे को, मनी फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरी तरीके से, इसको पैसे का एडिक्शन हो सकता है। इसने इसीलिए ब्लॉकेजेस करने की कोशिश की, या फिर आपके पैसे या प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की। इसे पैसे का, हमेशा इसको पैसे ही चाहिए। ये इंसान पैसे के कारण, मैंने कहा ना, जो साम दाम दंड भेद जो यूज़ किया गया वो पैसे के कारण। चैलेंजेस विथ अनहेल्दी हैबिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। तो यहाँ पे भी देखिए फाइनेंशियल स्ट्रगल ये इंसान कर रहा है बहुत ज़बरदस्त, जो किया था वही इसे मिल रहा है। और बैड हैबिट्स, क्या किसी का धन हड़पना, तो वो धन रुकेगा थोड़ी ना, वो तो जहाँ से आया वहीं चला जाएगा। तो आपके लिए जो साम दाम दंड भेद किया गया, जिसका यूज़ किया गया था, ये पैसे के लिए और गलत आदतों के लिए, एडिक्शन के लिए किया गया था। और जिसने ये किया था वो फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, उसका सन साइन, मून साइन हो सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेजेस आपको निकल के आए हैं, आपको बता भी दिया गया ये कौन था। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 10 नंबर, ओ 10 10 10, ओके 3 टाइम्स। 9 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, अगेन 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है लकी नंबर। यहाँ पे किसी भी मंथ का 10th आपका बर्थडे हो सकता है, या फर्स्ट आपका बर्थडे हो सकता है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि एज देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज 48 हो सकती है, 50 है, 39 है, 45 है, 59 है, 52 है किसी की एज, 55 भी किसी की एज हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ASROELGTAUFH। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।